नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 11 अगस्त 2023। तो आज का विचार है, फूल चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर उसमें खुशबू नहीं है तो वो बेअर्थ है, वो व्यर्थ है। इसी तरह कोई कितनी भी अच्छी और बढ़िया बातें क्यों ना करता हो, अगर वो उन बातों पे और उन बातों को अमली जामा नहीं पहनाता तो उसका कोई मतलब नहीं। तो ये था आज का विचार। अब बात करते हैं आज के विशेष दिनों की। और दोस्तों, अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हर नए विचार का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। 11 अगस्त 1778 को जिम्नास्टिक की नींव रखने वाले जर्मन के फ्रेडरिक लुडविग का जन्म। 11 अगस्त 1908 देशभक्त खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई। 11 अगस्त 1961 केंद्र प्रशासित देश दादरा नगर और हवेली पुर्तगीज से आज़ाद होकर भारत का हिस्सा बना। 11 अगस्त 1972 में देश वियतनाम में से आखिरी अमेरिकी फौज का निकलना शुरू। 11 अगस्त 1985 रोनाल्ड रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। 11 अगस्त 2012 में ईरान में भूकंप से 300 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई और हज़ारों लोग जख्मी हो गए। 11 अगस्त 2017 को एम वेंकैया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति बने। तो ये थे आज के विशेष दिनों के बारे में और उनसे के साथ जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में। और अब बात करते हैं देशभक्त खुदीराम बोस की, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में, संघर्ष में शहीदी दी। तो आज़ादी के इस संघर्ष में, इस लड़ाई में सबसे छोटी उम्र के शहीदों में से खुदीराम बोस एक थे। उनको 19 वर्ष की आयु में फांसी दी गई। खुदीराम का जन्म 3 दिसंबर 1899 में बंगाल के गांव बहुवैनी जिला मिदानपुर में त्रिलोकनाथ के घर माता लक्ष्मी देवी पुरिया की कोख से हुआ। बचपन में ही ये बरतानवी हुकूमत से देश को आज़ाद कराने की इनको जो धारणा लगी हुई थी, तो ये उन्होंने 9वीं क्लास में से ही से अपने पढ़ाई छोड़ दी और उस वक्त रेवोल्यूशनरी पार्टी की जो मेंबरशिप लेकर के इसने काम करना शुरू कर दिया। तो वंदे मातरम के हैंडबिल ये थे, जो उसके पंपलेट थे, बांटने में इन्होंने मुख्य रोल जो अदा किया। तो लॉर्ड कर्जन की ओर से बंगाल का जो बंटवारा किया गया, तो उसका लोगों में बहुत भारी विरोध हुआ, जिसमें बोस ने भी, खुदीराम बोस ने भी उसमें हिस्सा लिया। और फरवरी 1906 को मैदानपुरी में एक उद्योग के खेती-बाड़ी प्रदर्शनी लगी थी, तो उसमें खुदीराम बोस भी वहाँ पे सैकड़े लोग देखने के लिए आ रहे थे। तो वहाँ बोस
और क्रांतिकारी सत्येंद्र नाथ के लिखे हुए पैम्फलेट थे, सोनार बंगला, वो बांट रहे थे। तो एक सिपाही ने आकर उसको पकड़ लिया और उसके मुंह पे एक तमाचा जड़ दिया, तो उसको वहाँ से भगा दिया। 27/2/1906 को उसको फिर पकड़ लिया गया। तो वहाँ पकड़े जाने के बाद वो वहाँ से एक बार तो धोखा देके निकल गए, लेकिन दोबारा फिर पकड़े गए। तो उनको 2 महीने की सज़ा हुई, 2 मास की सज़ा हुई। 16/5/1906 को वो रिहा हो गए और उसके बाद 6/12/1907 को वो रेलवे स्टेशन पर गवर्नर की, जो वहाँ पे ट्रेन में गवर्नर आ रहे थे, तो ट्रेन के ऊपर उसने बम फेंका, लेकिन वो बच गया, गवर्नर जो था वो बच गया। तो 1907 में 2 अंग्रेज, वाटसन, पैम्फलेट, फुलर पर उसने हमला किया और वो नाकाम रहा। तो युगांतर समिति ने प्रफुल्ल कुमार चाकी और ने बोस को पिस्तौल और बम दे करके जज किंग्सफोर्ड को मारने का जो उसको दौत्य सौंपा, उसकी ड्यूटी लाई, जिम्मेवारी लगाएगी उसको मारने के लिए। क्योंकि इस जज ने बंगाल के जो बंटवारा था और उस बंटवारे में जो लोग विरोध कर रहे थे, क्रांतिकारी जो लोग विरोध कर रहे थे, तो उनको सख्त सजाएं दी थी। और उस जज को पदोन्नति करके उसको मुजफ्फरनगर का जिला सेशन जज बना दिया गया था। तो बोस ने चाकी के जज के बंगले पर उनके वाहनों का निरीक्षण किया, करते रहे वो। तो एक दिन वो हनेरे में गलती से जज की जो उसका अगला वाहन था, जो जा रहा था, जो जज का अगला वाहन जा रहा था, जज पिछले वाहन में बैठे थे, तो वहाँ पे उसने बम जो फेंक दिया, मगर वो जज बच गया। और बॉस और उनके साथी रातों रात 24 किलोमीटर दूर निकल गए। लेकिन उनके पीछे पुलिस लगी हुई थी, आखिर पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। और जो चाकी उनका साथी था उसने खुद को गोली मार ली। 11/8/1908 को इस योद्धे को मुजफ्फरनगर जेल में फांसी दी गई। तो ये थे खुदीराम बोस, तो सबसे कम आयु के क्रांतिकारी और फांसी पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे। अब बात करते हैं अंडोबार निकोबार द्वीप समूह के रोचक तथ्य की। बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा कि देश में कहीं भी पहली बार ब्लेयर में, पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा लहराया गया था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। तो अंडमान द्वीप की उत्पत्ति के बारे में लोगों में अलग अलग धारणाएं हैं। माना जाता है कि अंडमान शब्द जो है मलय शब्द हेडोबॉन्ड से आया है, जो कि हिंदू देवते हनुमान जी के नाम का बदला हुआ रूप है। निकोबार शब्द भी एक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है नंगे लोगों की धरती। तो यहाँ रहने वाले जो मूल लोग हैं वहाँ के, वो बाहर से आए लोगों के साथ सहमति नहीं करते, उनके साथ घुलते मिलते नहीं आए। तो यहाँ के लोग जो वसनीक है वो मुख्य तौर पे जड़वा कबीले के लोग हैं और उनकी गिनती 500 से भी कम है। ये द्वीप विश्व पर पूरे विश्व में बहुत मशहूर है, मगर आज भी इस
इसमें बहुत सारियां ऐसी जगह है जहाँ पे मनुष्य अभी तक नहीं पहुँच नहीं सका। तो इसके कुल 572 द्वीपों में से सिर्फ 36 जो है वो ही रहने के योग है। जो इसके 572 द्वीप है उनमें से 36 ही रहने का योग है। सिर्फ वहाँ पे चुने हुए लोगों को खोज करने के लिए या उसका सर्वेक्षण करने के लिए निकोबार जाने की आज्ञा है। सैलानियों के लिए जाना वहाँ बहुत मुश्किल है। तो ब्रिटिश शासन के दौरान, उस ब्रिटिश राज के दौरान इस जगह का जो इस्तेमाल था वो क्रांतिकारी आज़ादी संग्रामियों को, आंदोलन को जबर की नीति के तहत भारत से दूर रखने के लिए किया जाता था। अंडोबार निकोबार द्वीप समूह का जो था, तो इसी कारण आंदोलनकारियों को इसको काला पानी भी कहा जाता है। अंडोबार निकोबार द्वीप समूह को काला पानी भी कहा जाता है। काले पानी की सज़ा हो गई, वहाँ पे भेज दिया जाता था क्रांतिकारी लोगों को, तो ये काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके लिए पोर्ट ब्लेयर में एक अलग ही सेलुलर जेल बनाई गई, जिसको ब्रिटिश काल के दौरान भारत के लिए साइबेरिया की तरह माना जाता था। तो इस टापू में व्यापारिक मच्छी पकड़ने पर पाबंदी है। वहाँ पे व्यापार के लिए मच्छी नहीं पकड़ सकते। तो इस धरती के ऊपर और उन कुछ स्थानों में से एक है जहाँ मच्छियों जो है, जैसे समुद्री मच्छियाँ हैं, उनको अपनी आयु पूरी करने के बाद मरने और अपनी ज़िंदगी जीने का समय मिलता है। वैसे तो समुद्र में मछलियों को पहले ही पकड़ लिया जाता है या मार दिया जाता है। अंडमान भारत के मुकाबले इंडोनेशिया और बर्मा के ज़्यादा नज़दीक है। इंडोनेशिया से अंडमान की जो दूरी है वो 150 किलोमीटर है, जबकि भारत से इसकी जो दूरी है वो 800 किलोमीटर है। अंडमान द्वीप का जो 90% क्षेत्र है वहाँ पे बहुत घना जंगल है। ये भारत के किसी भी और राज्य से ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा जंगल है, उसमें घना जंगल जो है। तो आप अंडमान में वहाँ पे बहुत ज़्यादा तितलियाँ देखोगे, जो कि भारत के किसी और क्षेत्र से या और राज्य से ज़्यादा है। तो तितलियों के लिए अंडमान जो है एक हैप्पी टापू के नाम से जाना जाता है। तो इसके आसपास में जो और खंडी टापू है, तो वहाँ से भी बहुत सारी तितलियाँ वहाँ पे अंडमान में पहुँचती है। तो अंडमान में नारियल और केकड़े बहुत बड़ी बहुत बड़ी स्थिति में मिलते हैं और इसके ज़मीन के ऊपर वहाँ पाए जाते हैं। तो ये ज़मीन पर पाए जाने वाले सबसे बड़े, जो और कहीं पे जहाँ केकड़े मिलते हैं, लेकिन जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे जो केकड़े हैं वो सबसे बड़े होते हैं। तो इस टापू पे बंगाली सबसे ज़्यादा बोली जाती है। इसके अलावा यहाँ हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा में बोलने वाले लोग भी हैं। अंडमान में अपनी कॉलोनी स्थापित करने वाला पहला यूरोपियन देश का एक डेनमार्क निवासी था और उसने ये 1975 में वो अंडमान टापू पे पहुंचा था। तो ब्रिटिश जो थे सबसे पहले 1789 में अंडमान पहुंचे थे। उसके बाद वो चांथम टापू पर भी पहुंचे, लेकिन उसका जिक्र कम होता है। अंग्रेज ने
यहाँ अपनी एक बस्ती और जल सेना का अड्डा बनाया अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे। तो डेनिस बस्तीवादी राज यहाँ 1868 में ख़त्म हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेज़ों ने इसको खरीदा था। इसके बाद इस टापू के जो सभी अधिकार थे वो अंग्रेज़ों के हाथों में चले गए। जब उन्होंने अंग्रेज़ों ने यह टापू खरीदा तो वो सब अधिकार उनके हाथों में चले गए। तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंडमान और निकोबार जो द्वीप थे दोनों, तो ये एक भारतीय क्षेत्र था जिसके ऊपर जापान का कब्जा था दूसरे विश्व युद्ध में। तो जापान ने भारत के उत्तर पूर्व के कुछ हिस्सों ऊपर भी कब्जा किया हुआ था। तो इस द्वीप को जापान ने 3 सालों तक कब्जा किया। सुभाष चंद्र बोस ने जापान की मदद से और अपने आज़ाद हिंद फौज को और मजबूत किया। और यह दूसरे विश्व युद्ध का समय था जब बोस ने उत्तर और दक्षिण के द्वीपों का नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। अंडमान के 2 द्वीपों का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 अधिकारियों के नाम पे रखा गया। ये द्वीप हैवलॉक और नील टापू है। तो उत्तरी अंडमान टापुओं में स्थित ये, इसमें कुदरती प्रेमी इसको बहुत पसंद करते हैं। इस स्थान में इस स्थान पर ज़्यादा संतरे, चावल, ये चीज़ें होती हैं वहाँ पे। तो सुभाष चंद्र बोस ने जापान की मदद के साथ अपने आज़ाद हिंद फौज के, तो यहाँ सैंडल पीक के आसपास के टापुओं से ये सबसे ऊंचा स्थान है जो 732 मीटर ऊंचा है। कलपोंग अंडमान की इकलौती नदी है जो यहाँ पे बहती है। तो ये था दोस्तों आज का विचार, आज के विशेष दिनों के बारे में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, खुदीराम बोस के बारे में। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, अपना कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों कल एक और नए विचार के साथ।